मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए आपके डिमांड से क्लास 9 की फिजिक्स लेकर के आए हैं। आपके सामने उपस्थित हैं क्लास 9 का जो मोशन चैप्टर है। मोशन के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहला हम लोगों का मोशन में जो टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, और इसके साथ साथ हम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में जनरल मेथड भी डिस्कस करेंगे और ग्राफिकल मेथड भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारा चैनल का नाम फिजिक्स टू द पॉइंट, आपको ये सब टॉपिक समझना है तो जल्दी से जाइए और चैनल पर आकर के इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हमारा, जैसा कि हमारा चैनल का नाम फिजिक्स टू द पॉइंट, तो इसलिए हम आते हैं अपने अकॉर्डिंग टू चैनल टॉपिक पर सीधे आते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। तो बहुत इजीली हम लोग समझते हैं कि अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी सुबह से शाम हो गया और वह ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा रह गया, एज फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल, ब्रिज, तो उसको हम लोग रेस्ट कहते हैं, रेस्ट में कहते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो ऑल ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज सिचुएटेड ऑन द अर्थ आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द सन। सन के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमते रहती है, तो अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड हैं सभी मोशन में हैं। बट अगर मोशन को हम रेफरेंस पॉइंट मान करके चलते हैं, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट अर्थ अगर है तो अर्थ रेफरेंस है, तो इस केस में हम लोग लेते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट नो चेंज ऑन देयर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड रेस्ट। मींस कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजिंग नहीं होगा तो उसको हम लोग रेस्ट कहेंगे। और मोशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाते हैं। अब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन का मतलब क्या हुआ? सपोज आप यहां से कोई एक पोजीशन ले लीजिए, जैसे यहां से बी तक का डिस्टेंस सपोज करते हैं कि अगर 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो वन टू अनदर पॉइंट जाने में आप कुछ टाइम लेंगे, 20 किलोमीटर जाने में तो समय लगेगा ही। तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स की भाषा में कि when an object change their position with respect to time from one to another point then it is called motion। मोशन का इजी एग्जांपल है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, रनिंग बॉय, रनिंग कार, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में दिखाई दे रहा है वो मोशन का एग्जांपल हो सकता है। और अब हम आते हैं आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस कैसे कहते हैं? बहुत इजी डेफिनेशन, वेरी इजी डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस में हम लोग चलते हैं तो इट इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट है, इसके बीच का लेंथ, ये लेंथ कितना है, अगर इस लेंथ को मेजर कर लेते हैं तो ये डिस्टेंस होता है। तो जब कभी भी डिस्टेंस के बारे में आपको समझना हो तो आप कहिए कि ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। अब ये जो डिस्टेंस है, अगर बॉडी वन टू अनदर पॉइंट जा रही है तो डिस्टेंस हमेशा बच्चों याद रखना है कि डिस्टेंस नेवर नेगेटिव एंड जीरो। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है, लेंथ कवर कर रही है, वन टू अनदर पॉइंट जा रही है, तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। बट अगर कोई बॉडी अपनी उसी पोजीशन पर है तो इस केस में डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है। अब हम आते हैं, ये आपका डिस्टेंस का हो गया, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, टू फिक्स पॉइंट। अब इसमें आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का यूज कहां होता है, कैसे होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्प्लेसमेंट का यूज हम लोग कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है? तो यहां बेटा जान लो, ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जब भी डिस्टेंस कवर करती है कोई बॉडी इन अ फिक्स डायरेक्शन तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बट इट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय द शॉर्टेज डिस्टेंस कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करता है कोई बॉडी तो उससे हम लोग मेजर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई
कोई बॉडी पोजीशन ए पर है और ए से बी चला गया, ऐसे गया, और बी टू फिर सी चला गया, ऐसे गया। तो अब इसको जाने का एक और रास्ता है, ए टू सी। तो इसके लिए इजी वे में अगर ये रास्ता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एसी होगा, देयरफॉर एसी क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये अब डिस्प्लेसमेंट, ये जैसा कि मैंने बोला कि ये कभी निगेटिव और जीरो नहीं होगा डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पर कंसीडर करते हैं। सपोज ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से आप मान लीजिए इधर चले गए हैं, x1 डिस्टेंस कवर किए हैं, और इधर चले आए हैं तो ये निगेटिव डायरेक्शन में सपोज कीजिए कि x2 डिस्टेंस कवर किए हैं। अब ये देखना है कि आपको x1 ज्यादा डिस्टेंस है कि x2। अब इसका डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं सपोज d, तो d इज इक्वल टू अगर लेते हैं x1 माइनस x2, तो अगर x1 छोटा है, लेस है, अगर x1 क्या है, x1 अगर लेस है, लेस देन 2x2, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। दोनों डिस्टेंस इधर और इधर इक्वल है, स्ट्रेट लाइन पर जो डिस्टेंस कवर करते हैं x1 इज इक्वल टू अगर x2 है देन d इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब अगर x1 ग्रेटर है, x2 लेस है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी है। अब डिस्प्लेसमेंट को अभी मैंने कहा कि मिनिमम डिस्टेंस से मेजर करते हैं। तो एक और एग्जांपल, इसमें 2-3 एग्जांपल आपको फटाफट समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रही है विथ रेडियस आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, वो ए पॉइंट से ऐसे चल करके और पॉइंट बी तक आ गई। अब यहां पर क्वेश्चन जनरली पूछ देता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या होगा, ए टू बी, ऑब्जेक्ट गया है ए टू बी इस तरीके से ऑन द सर्कमफ्रेंस, बट यहां पर का डिस्प्लेसमेंट हमारा मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस सर्किल का डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, r प्लस r 2r, तो यहां का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। एक और क्वेश्चन आ जाता है इसमें डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लोग चलते हैं तो ये ns डायरेक्शन है, NS, और इधर वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट हो गया। तो जनरली क्वेश्चन बच्चों से पूछ दिया जाता है कि एक बॉडी है जो ईस्ट डायरेक्शन में चली, इधर ईस्ट डायरेक्शन में चली, सपोज 12 मीटर गई, कितना मीटर गई, 12 मीटर गई। अच्छा चलिए ठीक है, और फिर ईस्ट से नॉर्थ में चली गई, कितना, नॉर्थ में 3 मीटर चली गई, 3 मीटर गई, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में गई। ये देखिए नॉर्थ है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। और फिर वो रिमेन, फिर क्या कर रही है, ये बॉडी फिर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है 6 मीटर सॉरी, तो 6 मीटर इधर गई। अब हमको कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम यहां से यहां निकालें या फिर यहां से यहां निकालें। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, 12 मीटर ये गया है और ये देखिए यहां से यहां तक 6, तो इसको हम डॉटेड करके यहां मिला लेते हैं। तो 12 ये हो गया और यहां से यहां तक 6 ये हो गया। तो ये 12 और ये 6 कितना हो जाएगा, अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस, तो ये 12 और ये 6 यानी कि 12 प्लस 6 यानी कि 18 हो जाएगा, 18 मीटर हुआ। अब और ये वाला कितना था, तो ये वाला 3 मीटर था। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो गया 18 और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 3। तो हम यहां से एक डिस्टेंस ले लेंगे, ये वाला ये हाइपोटेनियस, तो ये डिस्टेंस लेंगे। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से कि ये टोटल ये वाला यानी 18 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √18 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा यहाँ का नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, और भी इसमें क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर आकर के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और हम आपका क्विक आंसर आपके सामने रख सकते हैं। एनीवे, अब हम आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए। तो स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड। तो अब इस अक्सर क्लास 9th के बच्चे ये सोचते हैं कि 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर किया उसको स्पीड कहेंगे, लेकिन अगर कोई बॉडी 5 घंटे में 2500 किलोमीटर गई तो वो डिस्टेंस नहीं होगा,
होगा, लेकिन जब भी हम लोग स्पीड फाइंड करते हैं तो उसको कंसीडर करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं सेकंड में ही, मीटर पर सेकंड में ही। तो डेफिनेशन यूनिटी होता है। यूनिटी मींस कि यूनिट टाइम, यूनिट डिस्टेंस लेकर के हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन देते हैं। तो यहां पर हम लोग स्पीड के लिए ऐसे डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर की, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्पीड। तो इसलिए हम लोग का एक फार्मूला हो जाता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। इस तरीके से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड को हम लोग v लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को मैंने ले लिया x से, टाइम t से, तो हमारा एक फार्मूला मिल गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम लोग यहां पर यूनिट निकाल लेते हैं, क्या, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाती है, इसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो अब इस ठीक ऐसे ही हम लोग चलते हैं इसके लिए, वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों को हम लोग एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, v एरो इज इक्वल टू x/t। यानी अब अगर v एरो लगाए तो जितनी वेक्टर क्वांटिटियां होती हैं उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एरो रिप्रेजेंट कर देता है कि ये जो वेलोसिटी है, ये v जो है ये वेलोसिटी है, और यहां पर एरो नहीं लगा है तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्पीड है। अब जब एरो लगा होता है तो इसको हम लोग एज ए डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, यानी यहां x जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम है। लेकिन अगर यहां एरो नहीं लगा है तो यहां पर x जो होगा वो डिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से यूनिट की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम हो जाती है, मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड पर। और एक बात बच्चों हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये एरो से हम लोगों को पता चल जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी में तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी के लिए स्पीड में हम लोग फर्स्ट हो जाता है टाइप में यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। तो अब फिर ऐसे वेलोसिटी में जाते हैं तो यूनिफॉर्म क्या हो जाता है, वेलोसिटी में भी हो जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो दोनों सेम है। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो जैसे कि हम लोग यहाँ डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम लिखते हैं, वैसे ही इसका फार्मूला हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू इक्वल, यहां इक्वल लगा देंगे और यहां इक्वल लगा देंगे, यानी यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम। यानी जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में, तो नॉन यूनिफॉर्म में बच्चे क्या करते हैं कि नॉन इक्वल डिस्टेंस नॉन इक्वल टाइम, ऐसा नहीं करना है। नॉन इक्वल डिस्टेंस होगा, नॉन यूनिफॉर्म में चलेंगे तो क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस, बट ये इक्वल टाइम ही होगा, यानी टाइम कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों का यहां पर इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम हो गया और नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस अपॉन अनइक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम हो गया। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर, 4 सेकंड में 8 मीटर जाती है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 5 मीटर, तीसरे सेकंड में 10 मीटर, चौथे सेकंड में 18 मीटर, पांचवें सेकंड में क्या हो गई, रुक गई, तो यहां पर ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है। तो इस तरीके से वैसे ही हम लोग वेलोसिटी में चलते हैं, तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल टाइम में तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है। नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल टाइम में तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों में हम लोगों को ध्यान देना है। इससे रिलेटेड ग्राफ भी है, हम आपको इन सारे टॉपिक को डिस्कस करने के बाद ग्राफ पर भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम आगे बताएंगे एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें ग्राफिकल मेथड भी होगा, जनरल मेथड भी होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम उस टाइम में ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करके बताएंगे। अभी हम आपको डेफिनेशन बता दिए। अब एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन
द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट यानी जब वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है तो वह चेंजिंग कितने टाइम में हो रहा है। हम लोग जब बाइक चलाते हैं और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाइक से जाते हैं या 4 व्हीलर से जाते हैं या 2 व्हीलर से जाते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो एक बात उसमें माइंड कीजिएगा कि हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलते हैं। जहां रश एरिया होता है वहां पर थोड़ा स्पीड कम करते हैं और जहां खाली मिलता है वहां स्पीड ज्यादा कर देते हैं। तो इसका मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह कोई बॉडी जाती है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाती है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी कोई बॉडी तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे कोई बॉडी की इनिशियल स्पीड u है और फाइनल स्पीड क्या है v है, तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी u का मतलब क्या हुआ, बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव है, यानी स्टार्ट कर रही है चलना। अच्छा, फाइनली उसकी स्पीड कितना गई, बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड कितना तक गई, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल से फाइनल तक जाने में कितना चेंजिंग हुआ, तो ये वाली वेलोसिटी हमेशा कम रहती है, स्टार्टिंग वाली रहती है, और ये वाला वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी ये हो जाएगा v माइनस यू। अच्छा, ये v माइनस यू कितना चेंजिंग हुआ, पहले 10 मीटर पर सेकंड था, बाद में 40 मीटर पर सेकंड हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग में था इनिशियली और फाइनली 40 मीटर पर सेकंड हुआ। तो चेंजिंग कितना हुआ, तो 40 माइनस 10 यानी 30 मीटर पर सेकंड। अब 30 मीटर यानी 10 से 40 होने में टाइम कितना लगा, दैट इज टाइम। तो अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिलेशन मिलता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, यानी इसको हम लोग कहते हैं जब भी टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको रेट कहते हैं, रेट लग जाता है, टाइम मींस रेट। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों ये भी ध्यान दो, ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर एक्सेलरेशन कहीं से निगेटिव, चेंजिंग का मतलब कि इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तब एक्सेलरेशन होगा। अगर ऐसा हो रहा है कि कोई बॉडी स्पीड में जा रही है और पर सेकेंड उसकी स्पीड घटने लगी, डिक्रीज करने लगी, तो वो रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन को हम लोग माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव वे में। अब इस तरीके से जो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसको रिटार्डेशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। निगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन में पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होती है, डिक्रीज होती है और फाइनली जाकर के रुक जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी उसका क्या होता है, 0 हो जाता है जब रुक जाती है। तो अब यहां जाते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाता है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर चल रही है और इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट, जैसा कि आप जानते हैं इसमें डेफिनेशन में क्या लगा था, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट इसमें भी लगेगा, रेट इसमें भी लगेगा। तो अब इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस एट द यूनिफॉर्म रेट, तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म रेट में चेंज होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी पर सेकेंड इंक्रीज कर रही है, लेकिन कैसे इंक्रीज कर रही है, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रही है, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। और इस तरीके से आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अब हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरल मेथड से भी डिस्कस करेंगे और आपका ग्राफिकल मेथड से भी। अब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जान लेंगे तो उसका यूज इक्वेशन ऑफ मोशन में है। अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन जनरल मेथड से डिस्कस करेंगे, इसके तुरंत बाद हम आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड में हम लोग कहते हैं कोई भी बॉडी अगर वन टू अनदर पॉइंट जा रही है, फ्रॉम ए टू बी, अगर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम लोग देखते हैं कि वन टू अनदर पॉइंट यानी ए टू बी अगर कोई बॉडी जा रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर की और इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। तो
हम लोग क्या कर देते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज स्पीड के लिए हमारा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपका टोटल टाइम हो गया। तो इस तरीके से अगर वन टू अनदर पॉइंट ए टू बी, अगर हम कोई बॉडी जा रही है और सपोज यहां से यहां तक जाने में, ए टू बी तक जाने में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की, इन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की इन 2 आवर, तो यहां एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 20/2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड निकल गया। और एवरेज स्पीड के बारे में और भी बहुत सारे ट्रिक है। जब आप लोग क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट देखते समय आप लोग से पूछा जाता है कि हमारी टीम कितना रन रेट क्या है, तो जनरली बच्चे कहते हैं कि 20 ओवर में 100 रन हुआ तो 5 का रन रेट यानी 5 का रन रेट चल रहा है, तो वो भी एक एवरेज निकालने का तरीका होता है। और एवरेज स्पीड में हम लोग चाहे जिस टाइप का न्यूमेरिकल बनाएं, उसमें हम लोग इस पॉइंट पर ही डिस्कस करते हैं। ओवरऑल हमको आकर के और यहां आना पड़ता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम पर। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम नहीं है, फिर भी हम लोग उसमें उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कोई ट्रेन ए टू बी डिस्टेंस कवर कर रही है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर की v1 स्पीड से और सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर की v2 स्पीड से, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये ट्रिक है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस तरीके से हम लोग यहां पर एवरेज स्पीड निकालने में हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, टोटल टाइम नहीं पता है, केवल बॉडी का वन टू अनदर पॉइंट हमको स्पीड पता होता है। तो अगर स्पीड दिया होता है तो हम लोगों को कैसे एवरेज स्पीड हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने का यानी x/2 डिस्टेंस कवर करने का ये स्पीड है और नेक्स्ट x/2 डिस्टेंस कवर करने का ये स्पीड है। और इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज यहां से यहां यानी फ्रॉम A to O जाने में T1 टाइम लगा और O to B जाने में T2 टाइम लगा, तो हम लोग यहां से T1 फाइंड कर लेते हैं और यहां से T2 फाइंड कर लेते हैं और टोटल डिस्टेंस इसका हमने कंसीडर किया था x, देयरफॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस x/2 और सेकेंड हाफ डिस्टेंस x/2। तो ओवरऑल इस रिलेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड के लिए ये रिलेशन मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए कि एक इससे रिलेटेड एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि A to B अगर कोई बॉडी जा रही है और A to B जाने में फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, देन टोटल डिस्टेंस टोटल जर्नी को पूरा करने में कितना इसका एवरेज स्पीड होगा। तो यहाँ एवरेज स्पीड इसको हम लोग v1 ले लेंगे, इसको हम लोग v2 ले लेंगे और एवरेज स्पीड के लिए हमारा हो जाएगा 2v1 यानी 2 × 60 × 30 अपॉन 60 प्लस 30। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से एवरेज स्पीड हम लोग का निकल जाता है। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो बहुत से बच्चे समझते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है, ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं इनिशियल स्पीड को हम लोग किससे, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे, v से रिप्रेजेंट करते हैं, v। तो यहां पर हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है, एवरेज वेलोसिटी ये देखिए एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एवरेज वेलोसिटी है। तो अगर दो क्वांटिटी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के लिए एवरेज निकालते हैं तो इसका अर्थमेटिक मीन हो जाता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ कि इसको प्लस इसको ऐड करके, और ये दो क्वांटिटी है इसलिए 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सो u प्लस v/2 यानी इनिशियल और फाइनल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस है, इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। अब इन सब का यूज है बच्चों, इसमें हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग जनरल मेथड से कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग
एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है, तो एज वी नो दैट फ्रॉम द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देन at इज इक्वल टू v माइनस u, देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग का क्या हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो बच्चों डिस्टेंस यहाँ s ले लिया मैंने, और स्पीड यानी स्पीड की जगह पर हम लोग एवरेज ले लेंगे, सॉरी ये स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर इसको s से रिप्रेजेंट किए, तो यहां पर हो जाएगा आपका v प्लस u बाई 2 इंटू t। अब इस v की वैल्यू, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहां रख देते हैं, तो s इज इक्वल टू v प्लस u प्लस ए टी प्लस u बाई 2 इंटू टी। तो u कितना u, 2u, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2u, और इस t से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसमें भी डिवाइड बाई 2, दिस टू कैंसिल, तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यहां ऐसे कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ए टी होल स्क्वायर, देन और करके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर। अब बच्चों इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पर हम लोग ब्रेक कर देते हैं, देन u स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2uat प्लस b स्क्वायर यानी at स्क्वायर। तो आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2u यहां से हम लोग क्या ले लेते हैं, 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन ले लिया गया, 2a कॉमन लिया तो ut प्लस, अब ये 2 इसमें नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, जब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होकर जाएगा तो डिवाइड करेंगे उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा at स्क्वायर बाई 2। तो आपका इसमें से 2a कॉमन ले लिए तो ut बचा, और फिर यहां से एक a बाहर आया क्योंकि ये a स्क्वायर t स्क्वायर था तो at स्क्वायर बचा। अब यहां से ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू s मिलता है, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा रिलेशन हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम ग्राफ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और जस्ट इसके बाद आपको ग्राफिकल मेथड बनाने जा रहे हैं। तो अब हम ग्राफिकल मेथड पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड में बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये ग्राफ में कैसे क्या होता है। तो देखिए एक्सेलरेशन का जब डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं या एक्सेलरेशन के बारे में जब डिस्कस करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो उसमें हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मींस क्या हुआ, सपोज कीजिए कि कोई कार इनिशियली स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट जब होगी तो बहुत स्लो मोशन से धीरे धीरे स्टार्ट होकर के तब यूनिफॉर्म मोशन कवर करेगी। तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ पर यहाँ से O to A तक इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किए हैं, यानी O to A रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ, जो यहां से O to A जितना हुआ तो यहां D से C यानी CD भी ये U है तो ये भी U होगा। तो इनिशियल स्पीड को हम लोग यहां दिखा दिए। अब आफ्टर टाइम T फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, तो बच्चे ये समझते हैं कि इनिशियल अलग था और फाइनल अलग था। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इनिशियल बॉडी दो नहीं है, ऐसा समझना है कि दो ऑब्जेक्ट नहीं है कि इनिशियल अलग हो गया और फाइनल।
एक ही ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे चला था और फाइनली कुछ स्पीड से चलने लगा। तो हमने क्या दिखाया, इनिशियली उसके स्पीड को u से रिप्रेजेंट किया, मींस कि यहां से यहां तक इनिशियल स्पीड से गया है, और आफ्टर टाइम t यानी कुछ देर के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी ये फाइनल वेलोसिटी पूरा हमने कंसीडर किया। तो अब इसमें जो ये स्लोप बन जाता है, इनिशियल और फाइनल्स के बीच की जो स्लोप बनता है, इस स्लोप को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन यानी स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, हम इस ट्रायंगल में रहेंगे तो BC अपान AC, या अब BC यहां है और AC इज इक्वल टू क्या है, T है। देयरफॉर यहां BC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, AT। ये इक्वेशन हो गया, यानी हमने BC फाइंड कर लिया। BC कितना था, AT था। ये एक्सेलरेशन A इंटू T, AT। अब यहां की फाइनल ये स्पीड जो थी, फाइनली इसकी कितनी थी, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि फ्रॉम ग्राफ, अगेन फ्रॉम ग्राफ हमारा BD कितना है, तो BD इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD, यानी CD प्लस BC, तो ये BC। अब ये BD यानी V, पूरा ये B से D तक देखिए V हो गया, एंड CD कितना था, तो ये CD OA के इक्वल था, यानी U प्लस BC कितना हमने कैलकुलेट किया, तो BC मिला था 80। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विथ ग्राफ हो गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ग्राफिकली यहां पर डिस्कस किया। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बॉडी यहां से चलना स्टार्ट की थी, यानी यहां से चलना स्टार्ट की थी, तो यहां से ये जो शेडिंग है, शेडेड पोर्शन है, तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर की है, अगर मोशन में आई थी तो कितना डिस्टेंस कवर की, तो जितना इसका जो टोटल शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन ही इसका टोटल डिस्टेंस होता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ट्रिपेजियम कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ले लिए। तो अब एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कितना था, तो ये टोटल डिस्टेंस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट किए, और एरिया ऑफ ट्रिपेजियम में ये रेक्टेंगल की एरिया प्लस ट्रायंगल की एरिया, तो रेक्टेंगल की एरिया OA यानी OA ले लिए इंटू OD, चलिए OD ले लेते हैं, OA इंटू OD यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ट्रायंगल के एरिया बच्चों आप जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इसका AC इंटू हाइट क्या BC, तो ये BC हो गया। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो AC इज इक्वल टू ये कितना हो गया U इंटू OD कितना है T प्लस 1/2, AC कितना मिला, AC T मिला, BC कितना है AT मिला, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब हम इसके बाद आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हमारे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, हमारी अगली वीडियो में आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो टॉपिक होगा, वन शॉट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा लॉज ऑफ मोशन। पूरा एक लेक्चर में लॉज ऑफ मोशन का पूरा चैप्टर फिनिश। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट करें और इस माध्यम से हमारे पास अपने डाउट को भेजें। हम उस डाउट को क्विकली आपके पास आंसर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आप चाहें तो हमारे इस कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग